जुल्फ से लेकर झांझर तक तू जन्नत का एक नजारा हूँ। तेरे लिए मेरी खांसी से पता चल रहा होगा तबीयत कितनी ज़्यादा है, और तबीयत में मुझे क्या क्या हुआ मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी यार, बहुत ज़्यादा। और बिगड़ी क्यों थी? मेरी ही लापरवाही से बिगड़ी थी गाइस। कोई भी रीज़न से अगर तबीयत ख़राब होती है ना, तो कहीं ना कहीं गलती हमारी होती है। हम बढ़ावा देते हैं किसी भी चीज़ को। अगर कोई लड़ाई हो रही है, मान लो उधर अगर कोई इंसान बढ़ावा दे रहा है किसी भी इंसान को, तो लड़ाई बढ़ जाएगी। वैसे शरीर का रहता है कि अगर शरीर के पार्ट को आप सही कर सकते हो पर बिगाड़। मैंने पानी नहीं पिया, लापरवाही करी वो मुझे काम आ गई गाइस, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले भी व्लॉग में बताया था कि मैं पानी नहीं पी पा रही हूँ। तो पता नहीं क्या हो रहा था, मैं दिन भर पानी नहीं पी पा रही थी। बैठी थी तो मैं सोची थी अब पीऊँगी, बट पी नहीं पा रही थी। इस कारण पानी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, और क्रिएट ऐसी हुई कि मैं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स में क्या क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ ये सब बताऊंगी। सबसे पहले मेरे को पेट में दर्द हुआ, ठीक है। पेट में दर्द मुझे हुआ 2 दिन तक, बहुत ज़्यादा, इतना कि मैंने मेडिसिन खाई। मेडिसिन एलो मतलब इंग्लिश दवाइयाँ जो होती है ना गाइस, वो थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे, और इसको थोड़ा स्किप करना चाहिए। जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है घर की जो दवाइयाँ होती है ये ज़्यादा बेस्ट होती है। होम्योपैथिक भी अच्छी होती है, और आयुर्वेदिक तो लाजवाब, ठीक है। और घर के काढ़े वाड़े ये सब तो बहुत ज़्यादा सही रहते हैं। देर से आपको लगता है इनसे आराम, बट ये अच्छी दवाइयाँ होती है। तो हाँ, फिर ये हुआ। फिर उसके बाद है ना, मेरे को आराम नहीं लग रहा था। मैंने मेडिसिन वगैरह खाया, मतलब अजवाइन का पानी बना के दिया मम्मा ने, गुड़ का पानी बना के दिया, सारी चीज़ें, बट उससे मुझे आराम नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि फिर हमें क्या करना चाहिए। तो फिर हाँ, फिर बोलते हैं ना, जब आपको शरीर तकलीफ देने लगता है तो फिर वही आपका पावर बन जाता है कि नहीं, अब मुझे तकलीफ से तकलीफ को मारना है। तो मेरे को हो तो बहुत तेज़ तकलीफ रही थी पेट में। फिर मैं खड़ी हो गई और पेट से रिलेटेड जितने योगा हैं सब कर डाले। इतना पसीना आया मैं बता नहीं सकती। 1 घंटा हो गया मुझे, 2 घंटा हो गया। मैंने बोला ये दर्द जाएगा तभी मैं स्टॉप होंगी। मैं कंटिन्यू योगा कर रहा, मैंने पेट से और मैं 2 घंटे तक, 2 घंटे नहीं शायद 1 घंटा बोल सकते तो वॉक किया मैंने बहुत ज़्यादा। तो मुझे ईश्वर की दया है कि मुझे पेट में आराम लग गया गाइस, ठीक है। फिर पेट में आराम लग गया, पेट बोल रहा है मैं शांत हो गया। अब पेट शांत हो गया तो भाई इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब फिर दूसरी चीज़ नहीं, मतलब बोलते हैं ना, एक बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती तो एक के बाद सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो बस वैसे ही मेरे साथ भी हुआ, ठीक है गाइस। तो मेरे को हुआ पेट दुखना बंद, ठीक है। फिर पेट दुखना बंद हुआ तो उसके बाद फिर मुझे क्रिएट हुई बुखार आ गया, बहुत तेज़ आ गया। जैसे माचिस लगा दो ना, माचिस लगाने के बाद उसका जो तपन होती है वो कैसा होता है, बिल्कुल सेम आप वही समझ सकते हो। मुझे कितना डिग्री क्या है मेरे को नहीं पता, ठीक है। एंड उसके बाद बुखार के बाद मैं तो पागल ही हो गई। मैं बोला यार अभी पेट दर्द गया, अब फिर फीवर आ गया, कि यही सब झेलती रहूँगी। बस गुस्सा आने लगा मुझे बहुत तेज मेरे ही ऊपर। सच बता रही हूँ, क्या क्या पार करना पड़ता है एक इंसान को अपनी बॉडी से रिलेटेड। फिर उसके बाद आया मुझे फीवर, वो मैंने झेला, और इतना गंदा फीवर था। मैंने खाई मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन मैंने खाई, जब मुझे फीवर था तब मैं सही थी, तब बहुत हद तक मैं सही थी। जैसे ही मैंने मेडिसिन खाई उसके बाद से मेरी हालत हो गई बहुत ज़्यादा डेंजर। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हर डॉक्टर सही नहीं होता गाइस। हर डॉक्टर जो होता है ना, आपको सही मेडिसिन, सही बीमारी की सही मेडिसिन नहीं देता है। मैं डॉक्टर्स को गलत नहीं बोलूँगी, डॉक्टर्स होते हैं ईश्वर का रूप,
उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, ठीक है। और वो ईश्वर के समान होते हैं, क्योंकि जब इंसान जाता है तो वो जैसे बोलते हैं ना, हम इस कास्ट में शादी नहीं करेंगे, हम इस कास्ट में शादी नहीं करेंगे, हम ये लड़की। अरे जब तुम बीमार होते हो, तुम्हें प्रॉब्लम होती है, तब तो तुम ये नहीं देखते कि ये जिसके पास मैं इलाज करने जा रहा हूँ तो ये किस कास्ट का है। जब कास्ट तुम्हें करना है तो मतलब एक कास्ट होता है ना कि ये नहीं करना, मुस्लिम है, सिंधी है, ये है वो, मतलब बहुत से लोग होते हैं ऐसा बोलते हैं। तो वो मैं बोल रही हूँ, तो ईश्वर के समान होते हैं वो। बट डॉक्टर्स का मैं ये बोलती हूँ, और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करती हूँ गाइस, कि जो एक डॉक्टर होता है ना, मतलब MBBS डॉक्टर जो होता है, MBBS जिसने हर पार्ट, मतलब हर एक पार्ट का एक MBBS डॉक्टर होता है, तो उसने पढ़ाई करी होती है गाइस, वही होता है सबसे बेस्ट। उसको वो मतलब वो डॉक्टर एक ऐसा होता है कि वो आपके ना बिल्कुल एक दवाई ऐसा देता है कि आपको डायरेक्ट उसका असर हो जाता है। मैं सच बता रही हूँ, एक प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को बीच में, ठीक है। उससे क्या हुआ था, मैं बहुत डॉक्टर के पास भागी, और मैं कम से कम मैंने कितने 4 डॉक्टर कर लिए होंगे। मैं सच बता रही हूँ, मैं पागल हो गई थी 1 महीने तक। एक डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे दवाई दी, रात दिन सोती रहती थी। दूसरे डॉक्टर के पास गई, घूमती फिर, मतलब उसने मेरे को अच्छे दिन बस एनर्जी लेवल का दे रहे थे वो, ठीक है। और तीसरे मतलब एक क्लिनिक में जा रही थी मैं, मेरे को नहीं लगा रहा। बट मेरे को जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी मेरे ऑर्गन में, मैं वो डॉक्टर के पास गई थी, और वो डॉक्टर था MBBS डॉक्टर था गाइस। मेरी किस्मत से मुझे वो डॉक्टर मिल गया। मैं रियली मैं बता रही हूँ, मुझे जो भी प्रॉब्लम थी ना, वो उनने मुझे एक ही दवाई दी थी, एक ही डोज खाया था। दवाई तो मुझे काफ़ी लंबी चली थी, एक ही दवाई दी थी उनने। सच बता रही हूँ, वो डॉक्टर को मैं अभी तक नहीं भूल रही हूँ, क्योंकि उनको नॉलेज होता है, उनको पता होता है कि क्या प्रॉब्लम है और हमें क्या दवाई देना है। हर डॉक्टर को नहीं पता होता। आप हर डॉक्टर के पास चले जाते हो ना, जैसे नॉर्मल सा, जैसे कुछ भी हो रहा है तो यार ये दवाई खा लो, नहीं यार, उनको नॉलेज नहीं होता है। वो सिर्फ आपका एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए दवाइयाँ देते हैं कि इनका एनर्जी लेवल बढ़ा रहे। उनको अगर पता होगा ना कि ये प्रॉब्लम है और ये दवाई यही काम करेगी, तो आप तो एक ही दिन में ठीक हो जाओगे। वाकई में एक ही दिन में मेरे को असर दिखने लगा था, मेरे को जो प्रॉब्लम थी। और तब से मैं वो डॉक्टर को मानने लगी। तो मेरा सिर्फ ये आप लोग को सजेस्ट करती हूँ, अगर आप लोग को जाना है और आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो ठीक है, MBBS डॉक्टर चूज़ करिए। उनको हर चीज़ की बहुत नॉलेज होती है, और दवाई की तो ऐसी नॉलेज होती है, वो दवाई आपको ऐसी देते हैं कि जिसमें ना तो आपको मतलब ऐसा रहता है ना, एक जैसे दवाई खा ली, किसी को गैस बनने लगी पेट में गैस बनने लगी, और किसी का सर ही दुखने लगा, किसी को चक्कर ही आने लगे, क्योंकि हैवी डोज हो जाता है दवाइयों का, नॉलेज नहीं होता है। MBBS डॉक्टर जो होता है ना गाइस, उनको इतना नॉलेज होता है दवाई का, वो सारी चीज़ें मिक्सअप करके देते हैं कि हाँ इतने डोज की है तो ये शायद शरीर को भी हार्म नहीं करेगी, ये कंट्रोल में रहेगी और बॉडी में भी एनर्जी लेवल बना के रहेगी, सारी चीज़ें रहती है गाइस। तो MBBS डॉक्टर चूज़ करिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और मुझे जहाँ तक पता है वो मैंने आप लोग को बताया, यहाँ पर कोई ज्ञान देने वाली बात नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बात बता रही हूँ मैं आप लोग को। तो बातों बातों में जो भी बातें निकलती वो बातें मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। देखो मैं अब बुखार में इतना नहीं बोल सकती हूँ, पर मैं बोल रही हूँ, और बोलते बोलते प्रॉपर तरीके से कब सही होगी। बट इसका तो मैं भी वेट कर रही हूँ कि अगर हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं होगा तो सर्वाइव तो करना पड़ेगा ना गाइस, क्योंकि सर्वाइव तो सब करना पड़ता है, ठीक है। तो आज के ब्लॉग के लिए गाइस, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए मेरी वीडियोस को।